नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय दौरे पर 13 जनवरी को झारखंड आने की संभावना। धनबाद के सिंदरी स्थित खाद कारखाने का कर सकते हैं उद्घाटन। प्रधानमंत्री जनजातीय महाअभियान पीएम जनमन के तहत राज्य के 7 जिलों में आदिम जनजाति के बच्चों के लिए बनेंगे नए छात्रावास। 100 बेड की होगी क्षमता। अब 4 वर्षों का होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का पाठ्यक्रम। सत्र 2024-25 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जारी किया नोटिस। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 12 जनवरी तक बादल छाए रहने की जताई संभावना। 10 और 12 जनवरी को बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को धनबाद के 1 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री धनबाद के सिंदरी स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड हर्ल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने ही वर्ष 2018 में इस खाद कारखाने का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री के इस संभावित दौरे को देखते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर समेत कई भाजपा नेता आज धनबाद रवाना होंगे। यह प्रधानमंत्री का 2 महीने के भीतर झारखंड का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वे 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू आए थे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत राज्य के 7 जिलों में आदिम जनजाति के बच्चों के लिए नए छात्रावास बनाए जाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य से प्रस्ताव मांगा था, जिसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना ने कार्रवाई करते हुए गुमला, पाकुड़, दुमका, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और खूंटी जिले में छात्रावास बनाने की अनुशंसा की है। यह छात्रावास 100 बेड की क्षमता का होगा, जिसके निर्माण पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च संभावित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां रांची के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर दिन एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि हर जगह लोग गर्मजोशी से संकल्प यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ बढ़ता विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव के टोले मोहल्ले से लेकर शहरी इलाकों में निरंतरता के साथ बढ़ता जा रहा है। बात रांची के ग्रामीण इलाकों की जाए तो अब तक अनगढ़ा, बेड़ो, बुढ़मू, चानो और नगड़ी प्रखंड के अनेकों गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा से बड़ी संख्या में ग्रामीण जुड़ चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में कई अन्य प्रखंडों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां लगातार आगे बढ़ने वाला है। रांची जिले के शहरी क्षेत्रों में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा अब तक हजारों लोग बन चुके हैं। शहर हो या गांव, विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने वाले सभी लोग वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोगों को समन जारी किया है। 16 जनवरी को अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया है, जबकि 11 जनवरी को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और 15 जनवरी को विनोद सिंह को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में 270 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। यह समारोह 21 जनवरी को आयोजित होगा, जिसके लिए 10 जनवरी तक विद्यार्थी पंजीकरण करवा सकते हैं। सभी विद्यार्थी पारंपरिक परिधानों में हिस्सा लेंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। झारखंड खादी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राखल चंद्र बेसरा ने रांची के मोरहाबादी स्थित मेला परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कल बताया कि राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी तक होगा। मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें सरकारी विभाग के 23 स्टॉल और खाने पीने के 32 स्टॉल रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
श्री हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां। मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नवनिर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बैचलर ऑफ एजुकेशन का पाठ्यक्रम अब 4 वर्षों का होगा। सत्र 2024-25 से 2 वर्षों के कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने नोटिस जारी कर सूचना दी है। इसके साथ ही बीएड पाठ्यक्रम का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। झारखंड में 136 अंगीभूत संबद्ध और निजी बीएड कॉलेज हैं, जहां 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा नामांकन लिया जाता रहा है। अब संभावना है कि बीएड की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के जरिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से ली जाएगी। गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन ने हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं समेत 200 से अधिक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। हजारीबाग के डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि बड़कागांव प्रखंड के अधिकतर ग्रामीणों में एनीमिया, उच्च रक्तचाप, गठिया, एक्जिमा, सामान्य दर्द और अन्य पोषण संबंधी कमियां लगातार मिल रही हैं। सभी ग्रामीणों को डॉक्टर ने आवश्यक परामर्श और आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क दवाइयां दी। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 12 जनवरी तक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 10 और 11 जनवरी को बारिश का भी अनुमान है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार इस दौरान ठंड बढ़ेगी और अधिकतम तापमान में कमी आएगी। पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण धुंध भी बढ़ सकती है और मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इधर राजधानी रांची में कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को कल हवाई अड्डे पर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। कम दृश्यता के कारण 4 फ्लाइटें रद्द कर दी गई और विभिन्न एयरलाइंस की फ्लाइट 2 घंटे तक की देरी से रांची पहुंची। रांची में 13 जनवरी से होने वाली ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जर्मनी और चेक गणराज्य की टीम कल रात रांची पहुंची, जहां बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने कल खूंटी स्थित स्टेडियम में अभ्यास किया, जहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रांची में 24 से 28 जनवरी तक झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। झारखंड कबड्डी संघ के अध्यक्ष तपन कुमार रावत ने बताया कि विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता टीम को 21,000 रूपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और साहेबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव को अवैध खनन के मामले में समन दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिजली विभाग द्वारा एचईसी को 180 करोड़ रुपए बकाये की रकम 15 दिनों के अंदर जमा करने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों के हमले के बाद झारखंड में भी ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, इसरो का पहला सूर्य मिशन हुआ कामयाब। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दिवसीय दौरे पर 13 जनवरी को झारखंड आने की संभावना। धनबाद के सिंदरी स्थित खाद कारखाने का कर सकते हैं उद्घाटन। प्रधानमंत्री जनजातीय महाअभियान पीएम जनमन के तहत राज्य के 7 जिलों में आदिम जनजाति के बच्चों के लिए बनेंगे नए छात्रावास, 100 बेड की होगी क्षमता।
अब 4 वर्षों का होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का पाठ्यक्रम। सत्र 2024-25 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जारी किया नोटिस। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 12 जनवरी तक बादल छाये रहने की जताई संभावना। 10 और 12 जनवरी को बारिश का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।